जहां पर शराब होता है, जहां पर नशा होता है और जहां पर अफेयर होता है। बालोद जिले से निकलकर सामने आई है, जहां पर शादीशुदा महिला पहले तो अपने पति से काफी लंबे समय से दूर रहती थी, अपने मायके में आकर। और एक बात और है कि महिला को मृत करने के पश्चात, उसको मारने के बाद, और आखिरी पे जो बोल्डर वहां पर जंगल में था उसे उठाकर उसका सर कुचल दिया गया। जो आरोपी ने महिला का जो फोन है उसको दुर्ग लेके गया था। वो अगले दिन वापस जाता है और व्यवस्थित ढंग से उस लाश को छुपाने की कोशिश करता है। जो पत्थर महिला को हत्या करने में यूज हुआ था उसको जब्त किया है और साथ ही साथ उसका अफेयर दूसरे शख्स के साथ में पिछले 5 साल से चल रहा था। कि कमला के जो रिलेशन है और बातचीत है वो कहीं और भी तो नहीं चल रहा है। नशे की हालत में नेमीचंद ने कि अगर तुम्हारा कहीं और बातचीत नहीं चल रहा है तो चलो मेरे साथ आज ही मेरे घर और मेरे साथ शादी करके रहना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज जो खबर आप सुनने वाले हैं इसे सुनने के बाद चौंक जाएंगे और चौंकने के बाद ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार से लव अफेयर हर बार जब खत्म होता है तो क्यों हमेशा कांड पर जाकर ये कहानी रुकती है। हर कहानी का अंजाम सिर्फ अपराध पर जाके क्यों रुकता है। और इसीलिए हर बार ऐसी खबरों पे हम बताते हैं कि जहां पर शराब होता है, जहां पर नशा होता है और जहां पर अफेयर होता है वहां हमेशा जो है एक अपराध ही मोड़ लेकर सामने आता है। और ऐसा ही मामला निकलकर फिर से छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले से निकलकर सामने आई है, जहां पर शादीशुदा महिला पहले तो अपने पति से काफी लंबे समय से दूर रहती थी, अपने मायके में आकर, और उसके बाद उसका अफेयर दूसरे शख्स के साथ में पिछले 5 साल से चल रहा था। और जब वही शख्स उससे शादी का दबाव बनाने लगा, प्रेम संबंध के बाद शादी करने के लिए उससे कहा गया तो उसने मना कर दिया। और उसके बाद वही शख्स ने उस महिला को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और अब वो महिला इस दुनिया में नहीं है। ये पूरी कहानी है बालोद जिला की। आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या कुछ घटना हुई थी और आखिरी पे आप भी कमेंट करके बताइएगा कि जब ऐसे मामले होते हैं तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, नशे को लेकर क्या कहना चाहेंगे और बढ़ते हुए लव अफेयर में हो रहे कांड को लेकर क्या कहना चाहेंगे। इस पूरे कहानी में 2 शख्स हैं। सबसे पहले है नेमीचंद साहू जो बालोद जिला के तौरौद गांव का रहने वाला है। इसके अलावा जो महिला है उसका नाम है कमला राजपूत जो कि पार रास की रहने वाली थी और इसकी शादी दुर्ग में हुई थी, लेकिन अपने पति से काफी लंबे समय से दूरी बनाकर रह रही थी और अपने मायके में। और जब ये घटना हुई उसके पिछले 5 साल से इन दोनों का अफेयर चल रहा था। नेमीचंद साहू जो तरोद गांव का रहने वाला है वो उसके साथ अफेयर में था और इसी के बहाने जो है उसके ऊपर शक भी करता था कि इसका जो बातचीत है कमला का वो किसी और पुरुष के साथ में भी है, किसी और के साथ में भी इसका संबंध है। इसीलिए वो उसे घुमाने के बहाने जो है बालोद जिला के गुरामी डैम में लेकर गया था और जो डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आता है वहां बैठकर ये साथ में शराब पिए और जब इसे नशा हुआ तो इसने सवाल जवाब किया कि कमला के जो रिलेशन है और बातचीत है वो कहीं और भी तो नहीं चल रहा है। तो कमला ने कहा कि कहीं और नहीं चल रहा है और उसके बाद उसने कहा नशे की हालत में नेमीचंद ने कि अगर तुम्हारा कहीं और बातचीत नहीं चल रहा है तो चलो मेरे साथ आज ही मेरे घर और मेरे साथ शादी करके रहना। और इस बात से कमला ने मना कर दिया। उनकी बहस होने लगी। बहस जो है वो हाथापाई में बदल गई और हाथापाई जो है एक अपराध में बदल गई और आखिरी पे जो बोल्डर वहां पर जंगल में था उसे उठाकर उसका सर कुचल दिया गया। जो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, इतना भयानक वो दृश्य है। और उसके बाद आसपास के रखे पत्थरों से उस शव को ढककर वहां से फरार हो गया। ये पूरी घटना थी 16 जनवरी 2026 की। उसके बाद वो गांव से फरार हो जाता है उस जगह से और वहां पर अगले दिन वापस जाता है और व्यवस्थित ढंग से उस लाश को छुपाने की कोशिश करता है और जो कमला का फोन था उसे वापस गांव में ले जाकर चालू करता है ताकि किसी को शक ना हो। ये 17 तारीख की बात है और उसके बाद दुर्ग आ जाता है, यहाँ पर मजदूरी का काम करने की शुरुआत कर लेता है ताकि पुलिस जो है इसी सब में उलझ के रह जाए और उसके बाद उसे पकड़ ना सके। लेकिन अभी तक किसी को जानकारी नहीं थी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तारीख तक के। लेकिन 24 जनवरी 2026 वो तारीख आती है, वो सुबह आती है जब उस शव के सड़ने का जो रीज़न है वो दिखने लगता है, बदबू फैलने लगती है। आसपास के ग्रामवासी जो है
उस बदबू से परेशान होकर जब देखने जाते हैं तो वहां पर उन्हें कमला की लाश मिलती है। उसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है और जब जांच होती है तो फिर कुछ समझ नहीं आता कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन इस पूरे केस में जब खुलासा हुआ तो फिर उसमें बड़ा जो रीज़न मिला वो था कमला के हाथ में लिखा हुआ KL का जो गोदना गोदाया था उसने, उसके तहत ही उसके भाई ने ये चीज़ को प्रूफ किया कि ये कमला मेरी बहन ही है। लेकिन इसके बीच में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। पुलिस लगातार CCTV फुटेज और अलग अलग माध्यम से अपनी टीम बनाकर जांच कर रही थी, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। और जो सबसे बड़ा चीज़ सामने आई वो CCTV फुटेज के हेल्प से भी ये काम किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी घटना थी जो यहाँ पर हुई है बालोद जिला में, और ऐसे कांड लगातार होते ही रहते हैं। आपको आगे सुनने को भी मिलेगा इस पूरे मामले को लेकर जो जिला के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा ये घटना इतनी भयानक थी, जो दृश्य हम आपको दिखा नहीं सकते, उसे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे सुनिएगा इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है और आप क्या कहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फॉरेंसिक टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचा। वहाँ पे शव को देखा गया तो लगा कि शव लगभग 8-9 दिन पुरानी लाश होगी, मतलब उसकी मृत्यु 8-9 दिन पहले हो गई होगी, जैसा कि बॉडी के डिकम्पोजिशन से लग रहा था। उसके बाद फिर जब महिला का पहचान करने के लिए सभी हमारे जो थाना प्रभारी के ग्रुप होते हैं, थाने के ग्रुप होते हैं, साइबर प्रहरी जो ग्रुप होते हैं और बीट सिस्टम का अपना ग्रुप है, उन सभी में जब ये इन्फॉर्मेशन बताया गया कि महिला की बॉडी है अज्ञात है और उसमें कुछ पहचान, जैसे कि उसके महिला के राइट हैंड में KR लिखा हुआ था, तो उसको जब हमारे गुम इंसान से मैच किया गया तो थाना बालोद का गुम इंसान नंबर 8, उससे उसका जो विवरण था वो मैच हुआ। मैच होने के बाद फिर हमने महिला का CDR का अवलोकन किया। CDR में कुछ सस्पेक्ट हमारे आइडेंटिफाई हुए। उनके CDR का अवलोकन करने पश्चात जब हमको ये लगभग प्रूफ हो गया कि ये आरोपी हो सकता है, तो हमने आरोपी को, जो संदिग्ध था उस समय, उसको हमने अपनी गिरफ्त में लिया। गिरफ्त में लेने के पश्चात जब उससे पूछताछ की तो उसने पहले तो मना किया, फिर अच्छे से पूछताछ करने के पश्चात उसने एक्सेप्ट किया कि उसने महिला की हत्या की है। महिला की हत्या का कारण उसने बताया कि वो दोनों जान पहचान के थे, मिला करते थे। उन दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था। वो लगभग 16 जनवरी को विवाद हुआ था दोनों के बीच में, तो उसने 16 जनवरी को ही महिला को मार दिया था। मारने के लिए उसने पहले तो महिला का गला दबाया था, फिर फाइनली उसने पत्थर से महिला का सिर कुचल कर उसको मारा था और उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए भी सिर को ज़्यादा कुचल दिया था, जिससे कि महिला की पहचान ना हो पाए। और उसको छुपाने के लिए उसकी बॉडी को, उसने एक गड्ढा था वहाँ पे बॉडी को ले गया और उस पर पत्थर डाल दिए थे, लेकिन बॉडी एक्सपोज था। तो कुछ ग्रामीण वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने शव को देखने के पश्चात पुलिस को सूचना दी थी। तो इस प्रकार से इस जो अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है और काफ़ी जल्दी पूरी टीम के साथ मिलकर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए बोल सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर हमने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया है। आरोपी से इस घटना में प्रयुक्त हुआ मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। और एक बात और है कि महिला को मृत करने के पश्चात, उसको मारने के बाद, आरोपी ने महिला का जो फ़ोन है उसको दुर्ग लेके गया था। वो उसको ऑन करके दुर्ग ले गया, जिससे कि वो भ्रमित करना चाह रहा था पुलिस को कि महिला दुर्ग गई होगी। तो उसने दुर्ग में जाकर फ़ोन को ऑफ़ किया था और उसको तोड़ दिया था वहाँ पे। तो हमने वो मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया है, जिसको आरोपी ने दुर्ग ले जाकर तोड़ दिया था। इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन जो महिला का था उसको जब्त किया हमने, मोटरसाइकिल जब्त किया है, जो पत्थर महिला को हत्या करने में यूज़ हुआ था उसको जब्त किया है, और साथ ही साथ पूरी टीम ने अच्छा काम किया। इसमें विवेचना जारी है। हमने आरोपी को भी अरेस्ट किया है और उसको आज रिमांड पर भेज रहे हैं। सर, घटना स्थल घटना तो वारदात को अंजाम दिया गया और असली एरिया था, वहाँ लोकल मतलब सुनसान एरिया है, उस जगह पे महिला और पुरुष की मुलाकात हुई थी, तो पुरुष ने फिर महिला को मारा था। इसके अब हम उसमें जांच कर रहे हैं, इसके बारे में अभी हम नहीं बोल सकते, बट जांच कर रहे हैं। अगर और जो विषय परीक्षण रिपोर्ट आएगा उसमें पता चलेगा। आरोपी से महिला का कब से संबंध था और किस तरह का संबंध था? तीसरा चीज सर, आरोपी को पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया?
आरोपी का महिला से संबंध जान पहचान था दोनों के बीच में। अब ये तो महिला ही बता पाई किस तरह का संबंध था, जो कि मृत हो चुकी है। तो इसीलिए जान पहचान था दोनों के बीच में बातें होती थी, जैसा कि सीडीआर अवलोकन से पता चलता है। दोनों मिलते भी थे और घर वालों को भी महिला और पुरुष के बीच में पता था, जानते थे वो।